नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। थंबनेल को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो आज का कार्यक्रम है, यानी कि 97वें नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में अगर हम देखते हैं तो आज तक टोटल 599 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 600वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। अर्थात जिनकी भी कुंडली का अध्ययन हुआ है वो निःशुल्क रूप से हुआ है, वो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो अगर आपको इस चैनल से लाभ मिलता है और आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होता है या आपको कुछ भी सीखने को मिलता है या इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आप अपने जन्म का विवरण इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, जिसमें आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। जैसे ही आप डिटेल्स देते हैं, उसके 3.5 से 4 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 600वें नंबर की होने वाली है। तो ये पीयूष सामल जी की आईडी से है, आयुष की जन्म कुंडली है। तो आयुष जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है आयुष का 28 फरवरी 2007। जन्म का समय जो इन्होंने बताया हुआ है वो है रात के 10:15 और जन्म स्थान जो है वह है उड़ीसा में कटक। तुला लग्न की जन्म कुंडली है और राशि बनती है कर्क। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर, लग्नपति बनते हैं शुक्र, जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं उच्च राशि में और षष्ठेश की दृष्टि से दृष्ट है। वैसे तो लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना अवयोग माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मान्य तो होगा, परंतु उच्च राशि में है और शुक्र षष्ठ भाव में कोई बहुत बुरा फल नहीं देते हैं, तो ठीक है। लेकिन फिर भी अवयोग और शनि का केंद्र में होना, शनि चंद्रमा की युति जातक को मानसिक रूप से अशांत करेगी और जातक के प्रत्येक कार्यों में विलंब को उत्पन्न करेगी। साथ ही साथ चतुर्थस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना हृदय रोग, चेस्ट से संबंधित परेशानियां या घुटनों में दर्द की शिकायत को भी प्रदर्शित करती है। प्रश्न इन्होंने किया है, करियर कैसा रहेगा, फ्यूचर में सक्सेस कब मिलेगा एंड इन विच फील्ड ही विल सक्सेस। तो प्रश्न करियर कैसा रहेगा, देखिए दशमेश दशम स्थान में शनि के साथ बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, तो जो भी करियर है, करियर का पार्ट अगर हम ओवरऑल सम अप करके देखते हैं तो है तो अच्छा, लेकिन दशमस्थ शनि है, चंद्र कुंडली बना लेने पर लग्नगत शनि हो जा रहे हैं, जिसके चलते इस बालक के जीवन काल में जो करियर की ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी हद तक स्लो रहने वाली है। तो स्लोली स्लोली ही बढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कि कॉलेज में जाने की उम्र तो आ ही चुकी होगी और बुध में शुक्र का अंतर है। बुध के पास देखा जाए तो 4 अंश का बल है और शुक्र 15 अंश पर षष्ठ स्थान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। दशमेश का दशम स्थान में होना और मंगल की दृष्टि का दशम स्थान पर पड़ना कहीं ना कहीं इस कुंडली में इंजीनियरिंग की लाइन में जाने के अच्छे योग हैं। अगर ये चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की लाइन में या टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में देखा जाए तो जन्म इनका रात का है और सूर्य षड्बल में सबसे कमजोर है, तो सरकारी नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में जाने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, भले ही सूर्य वर्गोत्तम ही है उसके बाद भी, लेकिन मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर इनको भेजा जाए तो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। तो वर्तमान में तो इंजीनियरिंग और चाहें तो कॉमर्स को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। बुध हालांकि कमज़ोर हो रहे हैं लेकिन फिर भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर कॉमर्स की लाइन में जाते हैं तो कॉमर्स की लाइन में भी जाना इनके लिए ठीक रहेगा। और फ्यूचर में सक्सेस कब मिलेगा, तो अभी पढ़ाई तो हो जाने दीजिए, अभी तो बहुत कम उम्र है। बुध की महादशा चल रही है, तुला लग्न की कुंडली में भाग्येश की महादशा का मिल जाना, समय अच्छा है, अपने समय से चीज़ें घटित होंगी। शनि दशम भाव में बैठे हैं तो चीज़ों में विलंब उत्पन्न कराएंगे। इस बालक से हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ कराइए, शनि की ढैया चल रही है, और आजीवन हनुमान जी की आराधना करने को कहिए। साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना अभी से कराइए, तो जो इन फ्यूचर सूर्य राहु की युति के चलते मान सम्मान में कमी इत्यादि जो दिखाई पड़ रही है वो कंट्रोल हो जाएगी उससे। मयंक कुमार की जन्म कुंडली है। मयंक कुमार जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 5 दिसंबर
2002 शाम के 7:10 है, 19:10, मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर ही है, हाजीपुर क्यों लिखा हुआ है? मिथुन लग्न है आपका और राशि आपकी धनु बनती है। आपने प्रश्न किया है गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा। मन कहाँ लगता है? मन कहाँ लगता है आपका? देखिए, कहने भर मात्र से तो मिलने से रहा। सूर्य आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं 19 अंश पर वृश्चिक राशि में, और मंगल जाकर के पंचम स्थान में बैठे हैं। कंपटीशन भाव का स्वामी बनता है मंगल इस कुंडली में। पंचम भाव में स्वराशिस्थ शुक्र के साथ मंगल शुक्र की युति यहाँ पर आपकी कुंडली के पंचम स्थान में बनी हुई है, और शुक्र की महादशा में बुध का अंतर। शनि चंद्रमा का आमने सामने होना, विष योग शनि का लग्न में होना, मन नहीं लगता ना। सबसे बड़ी बात तो यही है आपकी कुंडली में कि सरकारी नौकरी के योग के होने के बावजूद, क्योंकि दशमपति उच्च राशि में वक्री हुए हैं हालांकि, लेकिन दशम स्थान को देख रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग होने के बावजूद मन नहीं लगता ना पढ़ाई में। मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। और किस तरफ भटकाव है वो तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करा रहे हैं और आप कार्यक्रम देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा का समय किस आधार पर मैं बताऊं, जब आपका मन ही नहीं लगता है, मन कहीं और ही जा रहा है। शुक्र मंगल की युति स्वाति नक्षत्र के पंचम भाव में बनी हुई है, इसको क्या बोला जाए। तो मैं कोई डेट आपको नहीं दूंगा। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और सरकारी नौकरी के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। शुक्र की दशा में बुध का अंतर है। मिथुन लग्न की कुंडली में यह दशा योग कारक ग्रहों में से एक है। सूर्य आपका 19 अंश पर है, षडबल में बहुत ज्यादा बली है ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जन्म आपका शाम का है, लेकिन उसके बाद भी भाग्य भाव में सूर्य बैठा है। नवमांश कुंडली में गुरु के घर में सूर्य मंगल की युति, अगर प्रयत्न किया जाए और मन पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए, अपनी दोस्ती पर अगर आप कंट्रोल करें तो आप ले भी सकते हैं। मैं कोई डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे वर्तमान परिस्थिति नहीं पता है, और जो कुंडली आपकी वर्तमान परिस्थिति बता रही है उस वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से तो आपकी कुंडली में कैसे भी योग हो, सरकारी नौकरी ले पाना तो मुश्किल लग रहा है। फिर भी योग है, प्रयत्न करिए। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको छोड़ दीजिए, अगर लगेंगे तभी कुछ संभावनाएं हैं, नहीं तो मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, और जो अगली जन्म कुंडली है ये राकेश कुमार मंगल जी की है। तो राकेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है 4 अप्रैल 2000, 4 अप्रैल 2000 का जन्म है। रात के 8:26 और कटक उड़ीसा, इनका भी उड़ीसा का ही जन्म है। ये जन्म कुंडली भी तुला लग्न की है और राशि जो इनकी है ये मीन बनती है, और शुक्र की महादशा चल रही है। जन्म है 2000 का ही है। शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है 2020 के अगस्त से। सर मेरा करियर जॉब कब लगेगा बताएंगे। 2000 का आपका जन्म है तो पढ़ाई तो आपकी पूर्ण हो ही चुकी होनी चाहिए अभी तक। शिक्षा भाव का स्वामी सप्तम स्थान में नीच राशि में, हालांकि नीच भंग उसका हो रहा है, और नवमांश में शनि उच्च के हैं प्लस पॉइंट। भाग्य भाव का स्वामी जाकर के बैठा हुआ है पंचम स्थान में। देखिए, प्राइवेट जॉब की तरफ जाएं आप, सरकारी इत्यादि की तरफ अभी आप मत जाइए। आपकी कुंडली में अगर हम जॉब लगने के योगों को तलाशते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से 2023 में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करें तो ना नहीं कहा जाएगा। लेकिन 2023 के दिसंबर के बाद में नौकरी लगने का योग है और आपको नौकरी की तरफ ये भी जाना चाहिए। 25 अंश पर आपका लग्न है, तो लग्न जो है वो एकदम मृत अवस्था की तरफ बढ़ ही चुका है। तो लग्न कमजोर है, लग्नपति षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं, और षडबल में मंगल का अत्यधिक बलवान हो जाना कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ को तो प्रदर्शित करता ही है। मंगल इस कुंडली में कारक नहीं होते, परंतु सप्तम भाव में रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हुए हैं, और दशमस्थ राहु पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो करियर को ओवरऑल मैं अच्छा बोल रहा हूँ, लग्नेश के कमजोर होने के बावजूद करियर के पास वो बल मुझे दिखाई दे रहा है। लग्न और लग्नेश दोनों ही आपके कमजोर हो चुके हैं इस कुंडली में, तो उनको थोड़ा सा हम बली करेंगे। शुक्र के आपको उपाय करने चाहिए, जैसे कि आप देवी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, नित्य दुर्गा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करिए। कबूतरों को खाने को आप पूजते हैं तो सफ़ेद वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। महादशानाथ भी आपके शुक्र ही हैं, क्योंकि तो ओवरऑल अब शुक्र की महादशा 20 साल की होती है तो वो आपको मिल गई है, तो कहीं ना कहीं लग्नेश की दशा को अच्छा ही माना जाएगा, धन धान्य प्रदायक मानी जाती है ये।
और करियर में आप अपना जो जॉब इत्यादि आप ढूंढ रहे हैं उसमें आप लग जाइए, अपने स्किल्स को डेवलप करने पे थोड़ा सा लग जाइए। शुक्र में सूर्य का अंतर प्रारंभ होने वाला है। वैसे तो दोनों की युति बनी हुई है, लेकिन फिर भी शुक्र में सूर्य का अंतर जो कि लाभेश होकर के षष्ठ स्थान में बैठे हैं और षष्ठपति सप्तम में, मुझे लगता है कि आपकी नौकरी का योग बहुत करीब में है। इस वर्ष को बीतने दीजिए, इस वर्ष में भी संभावनाएं परंतु कमजोर हैं। और दिसंबर 2023 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में प्रबलतम योग है नौकरी के। अब नौकरी की तरफ आगे बढ़ें और जो उपाय मैंने बताए हैं उनको कंटिन्यूएशन में करिए। साथ ही साथ शनि की 7.5 का आपको चलना और दूसरे 12वें का संबंध है। अपने व्यय पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हनुमान जी की आराधना को कंटिन्यू करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली गोपाल पनवर जी की है। तो गोपाल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 9 मार्च 1981। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है सुबह के 6 बजे और राजस्थान में सिक्कर। कुंभ लग्न है आपका और राशि आपकी मेष बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है गवर्नमेंट जॉब कब तक। अब 1981 का जन्म है, एज बची है, पहला प्रश्न तो यहाँ ये खड़ा हो जाता है, पूछा है तो बची ही होगी। रोजगार का सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन, गवर्नमेंट जॉब और रोजगार के लिए बेस्ट उपाय भी बताइएगा। सूर्य आपका लग्न में बैठा हुआ है जाकर के, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि गुरु का नक्षत्र है और कंपटीशन भाव का स्वामी जाकर के बैठा है आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में। चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर आपको प्रारंभ होगा जो सप्तम पति होकर के लग्न में बैठे हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग तो हैं आपकी कुंडली में, लेकिन सवाल यहाँ उठ जाता है कि 1981 का आपका जन्म है और 1981 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं जो कि मार्च में 9 मार्च, तो आज 12 मार्च के दिन आपको वीडियो मिल रहा है, मतलब लगभग आपने 23 तो ये पूरे कंप्लीट हो गए, 42 आपने कंप्लीट कर लिया है। तो 42 की एज में अगर कुछ कोटा इत्यादि भी लगता है तो कौन सी जॉब आपके पास में बचती है। टीचिंग का एक विकल्प होगा या स्टेट पीसीएस का विकल्प होगा। एक अंतिम मौका है, अभी तक हो ही जाना चाहिए था ना। प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि 1981 का जन्म और कुंडली में सरकारी नौकरी के योग थे तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो वो तो आप ही बताएंगे क्यों नहीं हुआ, तैयारी नहीं करी या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई। फिर भी 2023 के जुलाई के बाद में इस कुंडली में योग है। अगर आप एक बार फिर से कमर कस के तैयारी करते हैं और कोई एग्जाम होने वाला है तो हो सकता है, नहीं तो मुझे लगता है कि आप व्यापार इत्यादि की तरफ जाएं, वहां आपका जाना ज्यादा अच्छा है। नवमांश में बुध की स्थिति को मैं देख रहा हूँ, आपकी कुंडली में लग्नगत शुक्र का होना, कहाँ सरकारी नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, फिर भी जाना चाहते हैं। 1 वर्ष का समय है, 2023 ही आप समझ लीजिए कि आपके लिए बेनिफिशियल है। 23 और 24 का थोड़ा सा पार्ट वहां प्रयत्न आप अपना करें, नहीं तो आप व्यापार की तरफ जाएं। व्यापार की तरफ जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब किस चीज का व्यापार अगर आप पूछेंगे तो वो तो मैं एक प्रश्न में शामिल नहीं होता, तो वो मैं नहीं बता सकता आपको अभी। उसके लिए आप संपूर्ण अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं। परंतु सरकारी नौकरी का आपने पूछा था तो अभी कोशिश कर लीजिए आने वाला 1 साल जो है पूरा, नहीं तो आप व्यापार की तरफ जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये देवेंद्र जी की जन्म कुंडली है, देवेंद्र पलशेतकर। तो देवेंद्र जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 23 फरवरी 2004 जन्म स्थान इन्होंने बताया हुआ है 18/5 शाम के 6:05 महाराष्ट्र चिपलून। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी मीन बनती है, अग्नि तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि, लग्नगत गुरु हैं आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में, ये एक प्लस पॉइंट हुआ आपकी जन्म कुंडली का। सूर्य गुरु का आमने सामने होना, लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि प्रत्येक कार्यों को विलंबित कराएगी। शुक्र चंद्रमा की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता, जो कि आपको बेहद मानसिक रूप से अशांत बना करके रखेगी। केतु की महादशा आपको चल रही, समय तो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के इस स्थिति को अगर आप लोग समअप करके देखें, जिन्होंने भी इनकी जन्म कुंडली बनाई है, जो कुंडली अध्ययन सीखना चाहते हैं, केतु की महादशा है, भ्रम अपने चरम पर होगा। राहु के नक्षत्र में वो केतु बैठे हैं, लग्न और लग्नेश पर तो नहीं, लग्नेश का सप्तम भाव में जाना सूर्य का, जहाँ की उनको जाना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना, लग्नगत गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना और अष्टमस्थ शुक्र चंद्रमा की युति पर शनि का दृष्टि का पड़ना, ये व्यक्ति भयंकरतम कंफ्यूज और मानसिक रूप से अशांत होने वाला है।
सर मुझे अपने करियर रिगार्डिंग जानकारी चाहिए। क्या मैं रियल एस्टेट बिजनेस कर सकता हूँ? एंड स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या मेरी कुंडली मुझे सपोर्ट करेगी? क्या आपको लगता है मेरी कुंडली से मेरे लिए सबसे अच्छे करियर कौन से रहेंगे? एंड सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए कैसा होगा? 3 करियर आपके दिमाग में तो हैं, तो स्टॉक मार्केट को तो हटा ही दीजिए। वैसे पंचमपति जाके लग्न में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना और चंद्रमा शुक्र चंद्रमा की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना, तो शेयर मार्केट नहीं, मना करूंगा। केतु की दशा है, शेयर मार्केट से तो टोटली दूर रहना है। रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली के लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं और लाभपति जाकर के सप्तम स्थान में बैठे हैं। शनि नवमांश में आपकी कुंडली में शश नामक महापुरुष योग में है और षडबल में ठीक ठाक बली है, लेकिन नवमांश में उनको बल आ रहा है, तो रियल एस्टेट तो किया जा सकता है। 2004 का जन्म है, अभी से रियल एस्टेट में भी कहाँ घुसेंगे? फैमिली में अगर कोई बिजनेस वैसा हो तो एक अलग बात है, नहीं तो अभी इस एज में अगर रियल एस्टेट में जाएंगे तो क्या स्थिति होगी वो तो वो हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन जो लोग रियल एस्टेट की फील्ड में और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तो भली भांति समझ ही रहे होंगे कि अगर एक 18 साल का बालक अभी से या युवा 18 साल का रियल एस्टेट में जाएगा तो क्या होगा। तो अभी तो पढ़ाई कर लीजिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो। और शेयर मार्केट मना, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। तृतीय पति अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। राहु देखा जाए तो भाग्य भाव में भरणी नक्षत्र में, सोशल मीडिया में काम किया जा सकता है। दशम पति अष्टम में बैठे हैं तो जो वर्चस्व चाहिए होता है या जो फेम चाहिए होता है उसमें कमी आएगी, लेकिन फिर भी बुध और गुरु का आमने सामने होना, रुद्र योग, चलित कुंडली को एक बार और देख लेते हैं जाकर के, तो वहां पर गुरु ने राशि परिवर्तन कर लिया है, लेकिन बुधादित्य योग का फल आपको मिल रहा है और सूर्य गुरु भी आमने सामने है, तो सिखा सकते हैं। तो सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन एक स्टेबल करियर ऑप्शन सोशल मीडिया भी नहीं, क्योंकि दशमपति अष्टम भाव में बैठे हैं। दशम भाव के पास वो बल नहीं है। दशम भाव आपका पाप कर्तरी योग में प्रबल पाप कर्तरी योग इसको माना जाएगा। भाग्य का साथ है, तो आप सोशल मीडिया के साथ में कुछ एक स्टेबल करियर ऑप्शन भी देख करके चलिए। फिलहाल अभी जॉब करिए, जॉब करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। रियल एस्टेट के विषय में विचार करिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी उम्र बढ़ जाने दीजिए, फिर रियल एस्टेट की तरफ जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। विष्णु भगवान की अत्यधिक आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए। शनि की 7.5 आपको है, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, फलस्वरूप आने वाले समय में मानसिक शांति और ज्यादा आपको होने वाली है। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए, नित्य हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी 3 परिक्रमा करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि कुछ सुरक्षा का घेरा आपकी तरफ, आपके चारों तरफ बन सके। बाकी ये जो उपाय मैंने आपको बताया वो करिए, जो सलाह करियर के विषय में दी है उसको करिए। स्टॉक मार्केट से टोटली दूर रहिए, केतु की महादशा है, माता पिता के धन को आप व्यर्थ करने वाले हैं, तो अभी बच करके रहें। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाता है। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और इस चैनल पर आने वाले अन्य वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरे द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम जो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।